इंसान हमेशा ढूंढते रहते हैं, शहरों में, पहाड़ों में और सितारों में भी, यह उम्मीद करते हुए कि अगली जगह उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी बाहर की नहीं है, यह विचारों के शोर से अपनी शांति तक की अंदर की यात्रा है। हम बाहरी दुनिया को मास्टर करते हैं, फिर भी खुद से अनजान रहते हैं, अपने दिमाग के शोर और कुछ देर की खुशियों में खोए रहते हैं। असली खुशी तभी आती है जब हम अंदर देखते हैं और अपनी चेतना को एक्सप्लोर करते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी के पहिए के किनारे पर जीते हैं, हालात से इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन सेंटर में शांति और सुकून होता है, जिस पर दुनिया का कोई असर नहीं होता। इस जर्नी का बुलावा यह जानने की शांत इच्छा है, मैं कौन हूं सच में? क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? जो भ्रम हमें अंधा करता है वह इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, बल्कि गलत पहचान है। हम लेबल इकट्ठा करते हैं, नाम, जेंडर, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, और जल्द ही मानने लगते हैं कि हम इन रोल्स से ज्यादा कुछ नहीं हैं। शरीर या दिमाग से पहचान हमें डर, झगड़े और दुख में फंसा देती है। यह अलगाव, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वही जीवन सब में धड़कता है। असली इंटेलिजेंस इन लेबल्स के पार उस शांत गवाह को देखना है, वह निराकार, टाइमलेस चेतना जो सब कुछ देखती है। स्पिरिचुअल जर्नी टेम्परेरी कॉस्ट्यूम से इस शाश्वत उपस्थिति में शिफ्ट होना है। याद रखें, आप अपनी कहानी नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे की अवेयरनेस हैं। अज्ञान से आत्मज्ञान तक का रास्ता 4 स्टेप्स में खुलता है। पहला, अवेयरनेस, अपनी सांस, शरीर और विचारों पर बिना जजमेंट के ध्यान देना। दूसरा, डिसर्नमेंट, ऑब्जर्वेशन के जरिए यह समझना कि आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वह हैं जो अवेयर है। तीसरा, प्रैक्टिस, रोज इस अवेयरनेस को गहरा करने के लिए मेडिटेशन या दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। चौथा, सरेंडर, ईगो की कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ना और एक बड़ी इंटेलिजेंस के साथ अलाइन होना। अवेयरनेस, डिसर्नमेंट, प्रैक्टिस और सरेंडर के साथ आप शोर से क्लैरिटी की ओर बढ़ते हैं। यह बिलीफ के बारे में नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में है। सरेंडर में आपको असली आजादी मिलती है। एक बेचैन नौजवान पहाड़ों में एक समझदार साधु से शांति खोजने गया। साधु ने उससे कहा, शांति ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, वह पहले से ही तुम्हारे अंदर है, दिमाग के शोर से छिपी हुई। नौजवान को सिखाया गया कि वह अपनी सांस को देखे, विचारों को बिना शामिल हुए आने और जाने दे। पहले उसके दिमाग ने रेसिस्ट किया, लेकिन लगातार कोशिश से उसने शांति के पल खोजे और समझा कि उसके विचार बस बादलों की तरह आ जा रहे थे। समय के साथ उसे गहरी शांति मिली, उसके अपने अस्तित्व का एंकर। साधु ने समझाया, तुमने कुछ नया नहीं पाया, तुमने अपने असली स्वभाव को उजागर किया है। जो शांति तुम खोजते हो वह तुम्हारे अपने अस्तित्व की खुशबू है। उस शांति को कभी मत भूलना जो तुम हो। आत्मज्ञान सिर्फ पर्सनल नहीं है, यह दुनिया को बदलता है। जो अंदरूनी शांति पाता है वह दूसरों के लिए शांति और करुणा का स्रोत बन जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ज्यादा लोग इस अंदरूनी संतुलन से जीते हों, झगड़े और नफरत खत्म हो जाएंगे। अपने असली स्वभाव को जानकर आप सभी प्राणियों को एक ही चेतना के एक्सप्रेशंस के रूप में देखते हैं। आप समुद्र में एक बूंद नहीं है, बल्कि एक बूंद में समुद्र है। एकमात्र बाधा अज्ञान है। जब वह हटता है तो सच्चाई आसानी से चमकती है। अंदर की यात्रा अब शुरू होती है, अपने अस्तित्व को जानने के इरादे से। इस एडवेंचर पर निकलें और एक ऐसी सच्चाई खोजें जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी।